हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सो एयरटेल की तरफ से दो बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। एक तो एयरटेल की ऐसी अपडेट बताने वाला हूं जिसमें भाई साहब एयरटेल ने अपने प्लान के अंदर बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ स्टारलिंक की तरफ से भी एक बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, अमेजॉन की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, टेलीकॉम मार्केट से इतनी जबरदस्त और बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। आप किसी भी कंपनी की सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल की, जियो की, वीआई की, बीएसएनएल की, अगर आपने ये वाली न्यूज सुन ली तो आप भाई साहब नाचने लगोगे। अगर आप जानना चाहते हो कौन सी न्यूज है तो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली अपडेट की बात करें जो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। सो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एयरटेल इन दिनों में भाई साहब जियो की तरफ काफी नजरें गड़ाई रखे हुए हैं। सो कहने का मेरा मतलब ये है, आप सबको पता ही है कि ना जियो भाई साहब एक 100 रुपए वाला प्लान देता है। 100 रुपए वाले प्लान के अंदर भाई साहब जियो जो बेनिफिट दे रहा है ना, मतलब 5 GB डेटा, 30 दिनों की वैलिडिटी और इतने जबरदस्त ऑफर दे रहा है ना, मतलब कि एयर फाइबर फ्री में ले लो, 2 महीनों के लिए ट्रायल ले लो भाई साहब। आजियो, जोमेटो, जियो सावन, नेटमेट्स, इजी माई ट्रिप और दुनिया भर के भाई साहब जियो हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन, मतलब दुनिया भर के भाई साहब कूपन, वाउचर, बेनिफिट, ट्रायल, सब कुछ ये 100 रुपए के अंदर दे रहे हैं। तो भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं, एयरटेल ने सोचा कि जियो अगर 100 रुपए के अंदर इतना सब कुछ दे रहा है, हमें भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो ये चीज तो हालांकि मैंने आपको पहले बताई थी कि जियो की तरह मतलब कि एयरटेल भी 100 रुपए के अंदर अब क्या है 22+ OTT देना शुरू कर चुका है। बेसिकली ये जो 100 रुपए वाला पैक है ये एड ऑन डेटा पैक है, मतलब आपके नंबर के ऊपर पहले कोई प्लान होना चाहिए, उसके ऊपर आप 100 रुपए वाला एड ऑन डेटा पैक रिचार्ज करवाते हो, तभी आपको एयरटेल के अंदर 22+ OTT मिलेगी। बट हाँ, जो मेन मुद्दा है मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं कि पहले ये मतलब एयरटेल वाले इस प्लान के अंदर 22+ OTT नहीं देते थे, सिर्फ और सिर्फ ये देते थे 5 GB का डेटा, ठीक है जी, और लगभग 30 दिनों की वैलिडिटी देते थे, ठीक है जी। बट हाँ, इन्होंने जियो की तरफ देख के, जियो को कंपटीशन देने के लिए इन्होंने क्या किया, इसके अंदर 5 GB नहीं बल्कि 6 GB डेटा देना शुरू कर दिया। अब भाई साहब इन्होंने डेटा को अपग्रेड कर दिया, मतलब पहले ये क्या कर रहे थे, 5 GB डेटा दे रहे थे इस प्लान के अंदर, अब 6 GB दे रहे हैं। जियो अभी भी 5 GB दे रहा है, बट ये 1 GB एक्स्ट्रा दे रहे हैं एयरटेल वाले, और प्लस OTT भी दे रहे हैं। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है, एयरटेल ने बिगेस्ट अनाउंसमेंट कर दी है और एयरटेल ने बोल दिया है कि हमारे पास एक ऐसा AI मॉडल है जो कि 24 आवर टेलीकॉम मार्केट के ऊपर, ठीक है, नजर गड़ाए हुए हैं और स्पेशली हमारे टावरों की देख रेख कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि इनके पास जो AI मॉडल है वो देखता रहता है और मतलब एयरटेल वालों को बताता रहता है कि कहां पे मतलब के लोड ज्यादा है, कहां पे लोड कम है। और एयरटेल का ये कहना है कि इस AI मॉडल के जरिए, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, जहां पे लोड कम है, जहां पे टावरों का यूज नहीं हो रहा है, वहां पे हम टावरों को बंद कर सकते हैं। अगर भाई साहब जब AI हमें बता देगा कि हाँ जी लोड बढ़ गया है, तो हम चंद मिली सेकेंड्स के अंदर उन टावरों को AI की मदद से चालू भी कर सकते हैं। हम तो भाई साहब AI का यूज कर रहे हैं भाई साहब वीडियो बनाने के लिए, फोटो एडिटिंग करने के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए, बट सही यूज जो भाई साहब मतलब AI का कर रहे हैं वो टेलीकॉम वाले कर रहे हैं, एयरटेल वाले कर रहे हैं। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो स्टारलिंक की तरफ से निकल के आ रही है। स्टारलिंक भाई साहब ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है, मतलब कि इनको जिस जिस चीजों की जरूरत है वो चीजें इकट्ठी करनी ये शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब कि इंडिया के अंदर जो डेटा सेंटर, ठीक है ना, कंपनियां हैं और जो टेलको कंपनियां हैं, उनसे भाई साहब बड़े लेवल के ऊपर स्टारलिंक बातचीत करना शुरू कर चुका है। जैसे कि बताने चाहता हूं, सैफी टेक्नोलॉजीज करके है,
सेंट्रल एस डेटा सेंटर करके है, और हमारे टेलीकॉम कंपनियां जो हैं भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, इन सब से जो स्टारलिंक है बातचीत कर रहा है। मतलब कि जो जो चाहिए भाई साहब, है ना, मतलब स्टारलिंक को अपना जो कारोबार शुरू करने के लिए, अपनी सर्विस को शुरू करने के लिए वो इन सब से ले सकें, ठीक है ना। मतलब कि ये कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, तुम कितने में दे रहे हो, तुम भाई कितने में दे रहे हो, ठीक है ना, वो सब बड़े लेवल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इतना नहीं है, बता देना चाहता हूं कि स्टारलिंक ने इंडिया के अंदर $500 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है ना, अपनी सर्विस के ऊपर, ठीक है, लॉन्च करने के लिए। सो बताया जा रहा है कि जैसे जैसे साल बीतता चला जाएगा ये और भी मतलब पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि 300, 350, 400 करोड़ रुपए, है ना, ऐसे ऐसे करके ये इन्वेस्ट करेंगे। सो बहुत ही कम टाइम बचा है भाई साहब, स्टारलिंक बहुत ही जल्द अपनी सर्विस इस साल के एंड में या अगले साल भाई साहब न्यू ईयर के ऊपर, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक अपना लॉन्च कर सकता है। अगली खबर की बात करें, अगली खबर आ रही है Amazon की तरफ से। सो बताने चाहता हूं कि जो मेटा ने ना AR ग्लासेस लॉन्च किए हैं, ठीक है ना, उसको भाई साहब कंपटीशन देने के लिए Amazon बोल रहा है कि हम भी अपने स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करेंगे, और वो भी तकड़े लेवल के ऊपर लॉन्च करेंगे और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लॉन्च करेंगे। और इस स्मार्ट ग्लासेस को Amazon रिलीज कर सकता है 2026 के लास्ट में या फिर 2027 के शुरू में भाई साहब इस स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर सकता है। सो माइक्रोफोन्स, स्पीकर और कैमरा वगैरह भाई साहब इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसके अंदर आपको फुल कलर डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी वन आइज के अंदर। समझ पा रहे हो ना, मतलब कि आपको स्मार्ट ग्लासेस के अंदर एक कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी भाई साहब, जिसमें आप मतलब काफी कुछ कर सकते हो। और स्पेशली भाई साहब बताया जा रहा है कि ये अपनी स्मार्ट ग्लासेस 2 तरह की लॉन्च करने वाले हैं। एक जो स्मार्ट ग्लासेस होने वाली है ना, वो साधारण लोगों के लिए होने वाली है स्मार्ट ग्लासेस, और दूसरी होने वाली है डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, ठीक है ना, जो डिलीवरी का काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्मार्ट ग्लासेस ये लॉन्च करने वाले हैं। सो स्मार्ट ग्लासेस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, नेविगेशन यूज कर सकते हैं, मैप वगैरह यूज कर सकते हैं। मतलब कि आपकी आंखों के सामने भाई साहब चश्मे के अंदर मैप चला करेगा, आपको बार बार भाई साहब फिर फोन निकाल के मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना नहीं है, कॉल लगाने के लिए भी स्मार्टफोन की यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट ग्लासेस के अंदर भाई साहब आप कॉल भी लगा सकते हो, सुन भी सकते हो और मैप भी यूज कर सकते हो, और भाई साहब दुनिया भर की चीजें भी फिर कर पाओगे। मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, और Amazon अगर इसको लॉन्च करेगा तो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर ही लॉन्च करेगा। मेटा को भाई साहब कंपटीशन देने के लिए ये Amazon ने अपना न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द इसको लॉन्च करेंगे। ओके, अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है टेलीकॉम मार्केट से वो ये है, बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को रिफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉर्म का मतलब जैसे जीएसटी को भाई साहब रिफॉर्म किया गया, मतलब हमने देखा ही है कि गाड़ियों के ऊपर भाई साहब जीएसटी को कम कर दिया गया, और भी काफी सारी चीजों के ऊपर भाई साहब जीएसटी को कम कर दिया गया, बाइकों वगैरह के ऊपर भी, ठीक है ना, और भाई साहब और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर भी, और भी रोजमर्रा की चीजों के ऊपर भी भाई साहब जीएसटी को कम किया गया। वैसे ही भाई साहब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो 2023 है, इसके अंदर भी सुधार आने वाले दिनों में हो सकता है, ठीक है ना। सो इसमें हमारा क्या फायदा होगा और टेलीकॉम कंपनियों का क्या फायदा होगा। सो टेलीकॉम कंपनियों का फायदा तो भाई साहब ये होने वाला है कि स्पेक्ट्रम जो कॉस्ट है, जो स्पेक्ट्रम कॉस्ट है वो टेलीकॉम कंपनियों को फिर कम पड़ेगी, ठीक है जी। जो महंगे महंगे स्पेक्ट्रम ये खरीद रहे थे, 5G के स्पेक्ट्रम खरीद रहे थे सारी टेलीकॉम कंपनियां, तो उनमें टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ी छूट मिलेगी। सबसे जो बिगेस्ट अपडेट ये भी है कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में हो सकता है कि आम ग्राहकों को भी फायदा देखने को मिले। जैसे कि भाई साहब आप सबको पता है कि आप एयरटेल की सिम यूज कर रहे हो या फिर वीआई की सिम यूज कर रहे हो, जैसे ही प्लान आपका खत्म होता है वैसे ही आपकी जो सर्विसेज है सारी बंद हो जाती है। मतलब कि
आपको कॉल भी नहीं आनी, मतलब कि आपको कॉल भी नहीं आती, मतलब 2-3 दिन बाद ये काम शुरू होता है, कईयों का 1 दिन बाद ही हो जाता है। मतलब कि अगर आपको कोई कॉल आनी होती है तो कॉल नहीं आती है, आपको एसएमएस भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। सो वीआई एंड एयरटेल में ये ज्यादा देखा गया है, बाकी बीएसएनएल में काफी टाइम बाद ये काम होता है और जियो में तो ये काम होता ही नहीं है। बट हाँ, जिस भी कंपनी के अंदर ये काम हो रहा है, हो सकता है ये काम होना बंद हो जाए। मतलब कि जैसे बहुत पहले की बात है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं होता था, ठीक है ना, कि आपने रिचार्ज करवाया है नहीं करवाया है डज नॉट मैटर, आपको कॉल आती रहेगी, ओटीपी वगैरह भी आते रहते थे। तो इतना नहीं है, सबसे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई बंदा अपनी सिम के ऊपर रिचार्ज नहीं करवाता है, आपके टाइम लगभग 3 मंथ बाद उसकी सिम जो है ऑटोमेटिक ही बंद हो जाया करती है, ठीक है ना। ये बड़ा ही प्रॉब्लम वाली बात है। इस प्रॉब्लम को भी मेरे को लगता है हो सकता है इस टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 में मतलब कि ठीक किया जाए, क्योंकि भाई साहब पहले की अगर हम बात करें, पहले ऐसा कोई कानून होता नहीं था, ठीक है ना। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मेरे पास एक ना एयरटेल की सिम हुआ करती थी, मैंने उसमें 1 साल से ज्यादा लगभग 1.5 साल तक कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया और उस सिम को भाई साहब मैंने अपने फोन के अंदर भी नहीं डाला था, ठीक है ना। तो फिर भी वो नंबर मेरा बंद नहीं हुआ। बट हाँ, आज के समय में भाई साहब अगर कोई बंदा उस नंबर को, ठीक है ना, अपने फोन के अंदर डाल के भी रखता है ना, बस रिचार्ज ही नहीं करवाता है, तो फिर भी 3 महीने बाद या फिर उससे ज्यादा महीने बाद ऑटोमेटिकली वो नंबर बंद हो जाता है। जियो में ऐसा नहीं होता है, बाकी टेलीकॉम कंपनियों में अक्सर देखा गया कि हो जाता है। और इस चीज को भी फिक्स किया जा सके, और हो सकता है इस चीज को फिक्स किया जाए और हम सबको अनलिमिटेड वैलिडिटी मिल सकती है आने वाले दिनों में। और कई भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई टेलीकॉम मार्केट के अंदर या फिर फाइबर के अंदर क्या जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी को कम किया गया है या नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि पहले भी अगर हम जो रिचार्ज करवाते थे उसके ऊपर 18% लग रही थी, अब भी भाई साहब जीएसटी 2.0 आने के बाद भी 18% ही जीएसटी लग रही है, ठीक है ना। फाइबर के अंदर भी ऐसा ही है, पहले भी 18% थी, अभी भी 18% ही जीएसटी उसमें लग रही है। बाकी भाई साहब आपको ये वाली अपडेट कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन वी गेट ऑल उसकी स्माइलिंग, जय हिंद जी।